वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कहानी पढ़ेंगे एक गरीब बाप और उसके कामयाब बेटे की। तो चलिए सुनते हैं। भिखारी की वसीयत। एक दर्दनाक सच। शहर की सबसे महंगी कॉलोनी गुलमोहर एस्टेट में आर्यन खन्ना का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं था। एक 32 साल का नौजवान बिजनेसमैन जिसने महज कुछ ही सालों में अपनी मेहनत और थोड़े घमंड के दम पर एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था। आर्यन के पास सब कुछ था। एक शानदार बंगलो, चमचमाते मर्सिडीज बेंज और एक ऐसी लाइफस्टाइल जिसका लोग सपना देखते हैं। लेकिन इस चमक धमक के पीछे आर्यन का एक सख्त और घमंडी चेहरा भी था। उसके लिए वक्त ही पैसा था और गरीबी उसकी नज़रों में एक बीमारी थी। हर सुबह जब आर्यन अपनी कार से निकलता, उसके बंगलो के बड़े से लोहे के गेट के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा मिलता। मैली सी धोती, एक फटी हुई पुरानी शर्ट, सिर पर एक मैला सा साफा, टर्बन और आंखों में एक अजीब सा सुकून। लोग उसे सिर्फ बाबा कहते थे। वो कभी किसी से भीख नहीं मांगता था, बस चुपचाप वहां बैठा रहता और आते जाते लोगों को देखता। आर्यन को उससे नफरत थी। वो हर सुबह उसे देखकर मुंह बनाता। एक दिन आर्यन ने अपनी कार का शीशा नीचे किया और 100 रुपए का नोट उसकी तरफ फेंकते हुए चिल्लाया, ए बुढ़े, कितनी बार कहा है यहाँ से हट जा। तू मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिराता है। लोग आते हैं तो उन्हें लगता है ये कोई धर्मशाला है। ये ले पैसे और आज के बाद यहाँ मत दिखना। बाबा ने वो 100 का नोट उठाया, आर्यन की आंखों में देखा और बस एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, खुश रहो बेटा, ऊपर वाला तुम्हें और बरकत दे। आर्यन को उसका बेटा कहना और भी चिढ़ा गया। उसने गुस्से में एक्सीलरेटर दबाया और धूल उड़ाता हुआ वहां से निकल गया। वक्त बीतता गया। आर्यन की कामयाबी बढ़ती गई, पर उसकी नफरत उस बूढ़ी के लिए कम नहीं हुई। वॉचमैन रामू अक्सर कहता, साहब, ये बाबा बहुत भले इंसान हैं। ये तो मेरे बच्चों को कहानियां सुनाते हैं और उन्हें सीख देते हैं। लेकिन आर्यन सुनता कहाँ था। उसके लिए गरीब सिर्फ एक बोझ थे। एक दिन आर्यन के घर एक बड़ी पार्टी थी। देश के बड़े बड़े लोग आए थे। आर्यन ने देखा कि वो बूढ़ा अब भी वहां बैठा था। आर्यन ने गार्ड को बुलाया और कहा, इसे यहाँ से अभी उठवाओ। अगर ये कल दिखा तो तुम्हारी नौकरी गई। रामू गार्ड ने डरते डरते बाबा से कहा, बाबा आप चले जाइए, साहब बहुत गुस्से में हैं। बाबा ने अपना पुराना झोला उठाया, एक गहरी सांस ली और बंगलों की ऊंची दीवारों को ऐसे देखा जैसे वो उन्हें हमेशा के लिए अपने दिल में बसा रहे हों। जाते जाते उन्होंने रामू को एक पुराना लकड़ी का छोटा सा बॉक्स दिया जो कपड़े में लिपटा था। रामू, जिस दिन मैं ना रहूं, ये बॉक्स अपने साहब को देना, पर ध्यान रखना मेरे जाने से पहले नहीं। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। आर्यन हमेशा की तरह कार से बाहर निकला, लेकिन आज गेट के बाहर वो बूढ़ा नहीं था। एक पल के लिए आर्यन को सुकून मिला, पर फिर उसने देखा कि वहां कुछ लोग इकट्ठे हैं। वॉचमैन रामू की आंखें नम थीं। उसने आर्यन को रोका और कांपती आवाज में कहा, साहब, बाबा नहीं रहे। आज सुबह सड़क के किनारे उनकी लाश मिली। ठंड की वजह से दम तोड़ दिया उन्होंने। आर्यन ने थोड़ी देर के लिए सन्नाटा महसूस किया, पर फिर बोला, हर रोज कोई ना कोई मरता है रामू। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को फोन करो और कहो लाश उठवा लें। रामू ने रोते हुए वो पुराना लकड़ी का बॉक्स आर्यन की तरफ बढ़ाया। साहब, उन्होंने मरने से पहले कहा था कि ये सिर्फ आपको दिया जाए। आर्यन ने बेमन से वो बॉक्स लिया और अपने कैबिन में चला गया। उसने सोचा शायद कुछ पुराने सिक्के या कोई कचरा होगा, लेकिन जब उसने बॉक्स खोला तो उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। बॉक्स के अंदर एक पुरानी, धुंधली और फटी हुई तस्वीर थी। उस तस्वीर में एक नौजवान आदमी ने एक 5-6 साल के बच्चे को अपने कंधे पर बिठाया हुआ था। आर्यन के हाथ कांपने लगे। वो बच्चा कोई और नहीं, खुद आर्यन था, और वो नौजवान वही बूढ़ा भिखारी था। तस्वीर के नीचे एक पुराना, पीला पड़ चुका खत था। आर्यन ने कांपते हाथों से उसे खोला। मेरे प्यारे बेटे आर्यन, पता है तुम मुझे पहचान नहीं पाए, और मैं चाहता भी यही था। आज से 25 साल पहले जब तुम्हारे दिल में छेद था और डॉक्टर्स ने कहा था कि ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए लगेंगे, तब मैं एक मामूली किसान था। हमारे पास खाने के पैसे नहीं थे, ऑपरेशन तो दूर की बात थी। मैंने अपनी ज़मीन बेची, अपना घर बेचा और वो सब कुछ जो मेरे पास था, लेकिन पैसे फिर भी कम पड़ गए। फिर मैंने एक फैसला किया। मैंने शहर के एक बड़े सेठ से कर्ज लिया और बदले में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया।
मैंने तुम्हें एक अच्छे ऑर्फनेज और स्कूल में डाला जहाँ से तुम्हें बड़े लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, ताकि तुम एक भिखारी के बेटे की जगह एक रईस की औलाद कहलाओ। मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी गरीबी तुम्हारी ऊंची उड़ान में रुकावट बने। लेकिन एक बाप का दिल कहाँ मानता है। जब तुमने ये बंगला खरीदा तो मुझे पता चला। मैं रोज तुम्हारे गेट के बाहर सिर्फ तुम्हें एक नज़र देखने आता था। तुम्हारा मुझ पर चिल्लाना, मुझे धक्के देना, वो भी मुझे सुकून देता था, क्योंकि कम से कम तुम मुझसे बात तो करते। पर बेटा, इस बॉक्स में कुछ लीगल पेपर्स हैं। वो ज़मीन जो मैंने बेची थी, उसके पैसे मैंने तुम्हारे नाम से एक ट्रस्ट में जमा कर दिए थे, जो आज करोड़ों रुपए बन चुके हैं। ये सब तुम्हारा है। मैंने कभी भीख नहीं मांगी आर्यन, मैं बस अपनी औलाद को कामयाब होता देखने का किराया भरता था। खुश रहना बेटा, तुम्हारा नालायक बॉक, शांति प्रसाद। आर्यन के कैबिन में सन्नाटा था, सिर्फ उसके रोने की आवाज़ गूंज रही थी। उसे याद आया कैसे उसने अपने ही बाप को 10 रुपए के लिए जलील किया था। उसे याद आया कैसे उसने ठंड में उन्हें बाहर सोने पर मजबूर किया था। वो भागते हुए गेट के बाहर गया। वहाँ अब भी लोग खड़े थे। वो उस जगह पर गिर गया जहाँ उसके पिता बैठते थे। उसने वहाँ की मिट्टी को अपने सर से लगाया और बच्चों की तरह बिलख बलख कर रोने लगा। पापा, मुझे माफ कर दो, मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ। मैंने अपने ही बाप को पहचाना नहीं। लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो बूढ़ा जो करोड़ों का मालिक होते हुए भी सड़क पर बैठा रहा, सिर्फ अपने बेटे की एक झलक के लिए, वो हमेशा के लिए जा चुका था। आर्यन ने अपनी लाइफस्टाइल बदल दी। उसने उस बंगले का नाम बदलकर शांति निवास रख दिया और वहाँ बुजुर्गों के लिए एक शानदार आश्रम बनवाया। आज भी आर्यन हर सुबह उस गेट पर जाता है, पर अब वो किसी को भगाने नहीं, बल्कि हर गरीब में अपने बाप का चेहरा ढूंढने जाता है। दोस्तों, पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है, पर माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। आज ही जाकर उन्हें गले लगाइए। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।